ये सफेद चीज दिख रही है, ये कुछ और नहीं, ये नमक ही है। और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। अभी वो क्यारा भरने वाला पानी इसमें डालूंगा ना, तो अभी पिघल जाएगा, सब ऐसे ही हो जाएगा। 25 डिग्री से पहले नमक नहीं पकते हैं, नहीं पकते। यहाँ पर देखिए, ये पानी इस कुएं से निकल रहा है और ये खेतों में जाना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम कच्छ पहुंच चुके हैं। कच्छ गुजरात का हार्ट, मतलब जो कहते हैं ना कि कच्छ नहीं आया तो क्या गुजरात आए। तो यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ था, हम हिम्मतनगर से हमने शुरुआत की थी गुजरात की, और आपको एक चीज़ दिखानी थी। वो चीज़ है ये वो नमक है जिसकी खेती होती है। ये वही नमक है जिसके लिए हम उत्तर प्रदेश से भारत एक नई सोच यहाँ पर आई और आपको ये चीज़ दिखानी थी हमें। ये वो पूरा खेती है, ये आप देख सकते हैं, ये जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिख रही है, ये कुछ और नहीं, ये नमक ही है। इसकी खेती होती है यहाँ पर, और किस तरीके से होती है, वो समंदर के पानी को कैसे इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको कैसे नमक में तब्दील किया जाता है, इसकी पूरी कहानी हम दिखाएंगे। उस जगह पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुओं का भी उपयोग किया जाता है कि समंदर के पानी से जो ये चीज़ होती है, वो मात्रा यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि समंदर के पानी से जब इसको इकट्ठा करके बनाया जाता है तो वो उतनी डिग्री नहीं होती है, उतना बढ़िया ये नमक नहीं होता है। लेकिन जो कुएं बनाए गए हैं उनके पानी का उपयोग करके किस तरीके से ये नमक को बनाते हैं, ये मायने रखता है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो हमसे मिले और उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया किस तरीके से ये पूरी खेती होती है। और हम आपको एक चीज़ और दिखा दें, आपको वो दूर यहाँ पर जो ये पानी दिख रहा होगा, जो करीब से आप देखेंगे तो ये पानी दिख रहा है। इसी पानी को सूखने के बाद ये नमक बनता है। ये अभी प्रथम पड़ाव है जो चल रहा है। अभी पूरी तरीके से इसको 2 महीने का वक्त लगता है पूरे नमक को बनने में। ये खेती जैसे कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि खेत में वक्त लगता है, बीज बोई जाती है, तो उस तरीके से पानी बोया जाता है। क्यों पानी बोया जाता है और पानी फिर ये फल के रूप में निकलता है, जो कि सॉल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं। तो ये समंदर का पानी है। और ये कुएं का पानी है कि समंदर का पानी? ये तो अभी बारिश और कुएं का ही पानी है। समंदर का पानी अभी तक नहीं आया हुआ है। जब धूप ज्यादा पड़ेगी तभी समंदर का पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें। नहीं तो कुएं का पानी होता है तब तक समंदर का पानी भी नहीं लेते हैं। हाँ, डिग्री वाला पानी होना चाहिए। डिग्री वाला सॉल्ट बनाने में डिग्री जितनी ज्यादा होती है उतना सॉल्ट ज्यादा पकता है। अच्छा, आपने अभी एक चीज बताई कि जो समंदर का पानी हम इकट्ठा करते हैं उसमें डिग्री कम होती है। और जो हम कुएं को, जैसे आपका वो कुआं है दूर, हम अभी कुआं भी दिखाएंगे इनका, कि उस कुएं को यहाँ के लोग बनाते हैं और उस कुएं के पानी की डिग्री ज्यादा होती है, वो बढ़िया नमक बनता है। बढ़िया नमक बनता है। बाद में क्या होता है कि उसमें है ना घुमाने की जगह भी कम होती है ना, तो भी चलता है। 10 एकड़ कारखाने में जो कुएं का पानी होता है तभी नमक पकता है। जब भी ज्यादा जमीन होती है, 100, 200, 300 ऐसे, जब जमीन ज्यादा होती है उसी में क्या कि वो समुद्र का पानी लेते हैं। वो घुमाने की जगह ज्यादा रहती है, इसीलिए जब पानी घूमता वो रहते हैं ना, सब जगह पे नमक नहीं पकते हैं। नमक तो क्या कि वो चौथे भाग में ही नमक पकते हैं। अच्छा, सब जगह में चौथे भाग मतलब क्या कहना चाहते? चौथे भाग में अभी है ये ऐसा कियारा है, वो 4 कियारा है ना, तो 3 में तो पानी भरे पड़ा रहेगा। और चौथे में जब ये चौथा भाग में जब आएगा ना डिग्री बन के, उसी में से नमक तो निकलेगा। अच्छा। हाँ, नमक निकाल, मतलब ये आप कहते हैं कि 4 क्यारियां बनती हैं और फिर वो पानी धीरे धीरे वो वेपराइज होते होते भाप जो बनता है, सूखते सूखते वो तीसरे भाग चौथे भाग में जब आता है तो पूरा नमक बनता है। पहले भाग में थोड़ा, फिर दूसरे भाग में थोड़ा भी नहीं होगा। उसी में क्या होता है कि जब 25 डिग्री पानी इसमें रखते हैं तभी नमक पकना शुरू होता है। तो आगे वाली में क्या कहते 20 होगी, 22 होगी, 23 होगी, तब तक नमक नहीं पकेगा। नमक पकेगा जब भी 25 डिग्री पानी रखेगा कोई भी जगह पे, उसी में से ही नमक निकलेगा। तो 25 डिग्री पानी रखने का वो है ना, वो क्यारा बोला जाता है। ये नमक है, आपको दिखा सकते हैं। ये जो क्यारियां लगी हुई हैं,
बाबू वो जो नमक का हिस्सा है, मुझे एक थोड़ा सा टुकड़ा आप दीजिए, मैं दिखा पाऊँ कि ये किस तरीके से नमक बनता है। और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इतना गर्म है, मतलब टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। मैं बीच में आपको मैं बता दूं कि समंदर ये जो नमक का ये पूरा खेती हुई है, इसके बीच में जाने का मतलब है ये पूरा दलदल है यहाँ पर। और डिग्री आपको जो ये टेम्परेचर दिख रहा होगा, ये पगड़ी दिख रही होगी जो हमने पहनी है, मजबूरन पहनी है। और आज मुझे पता चला कि कच्छ में ये पगड़ी क्यों पहनी जाती है। हमने टोपी लगाया, हमने कुछ, और हम जब यहाँ पर आए, इसका यहाँ का टेम्परेचर इतना हाई था कि ये पगड़ी हमको जो है थोड़ी बचा पा रही है। और जब हम इसके पास गए, जब इसके अंदर जाने की कोशिश किए, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है और नॉर्मल पानी का जो टेम्परेचर उससे दुगना, 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा, 50 के आजू बाजू होगा। जब मेरा एक बार पैर पड़ गया उसमें और मेरा पूरा पैर अंदर जा चुका था, तो जब वो पैर, मुझे लगता था बॉइलिंग, मतलब कहते हैं ना कि बॉयल हुआ किसी पानी में, हमने अपना पैर रख दिया और इतना गर्म हुआ। और इसमें पैर रखना बड़ा ही मुश्किल है। ये नमक है जो बनता है, इसकी खेती होती है और ये अभी पहले पड़ाव पे है। इसके बाद 2 महीने का वक्त लगता है, ये नमक पूरा तैयार हो जाता है। और ये पूरा नमक तैयार होने के बाद भी सफ़र ख़त्म नहीं होता है। फिर इसमें आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपको आयोडीन के बताते हैं कि आयोडीन वाला नमक है, और इस तरीके की कंपनियां, टाटा से लेके बहुत कंपनियां हैं जो नमक बनाती हैं। इनको रिफ़ाइन किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में जाती हैं, फिर ये खाने योग्य होता है। अभी ये खाने योग्य नहीं है, अभी इसको खाया नहीं जा सकता, नहीं खाया जाता है। ये तो क्या है कि अभी प्रोसेस में जाएगा, वो प्लांट है, फिप्रो प्लांट बोला जाता है, उसमें आयोडीन मिक्स करेगा, सब कोई मिक्स करके उसको जो पिसाई करके छोटी छोटी बैग में भरेगा, थैली में। वो अलग अलग ब्रांड की होती है, इधर वो टाटा का है, अंकुर का है, सबको ये गांधीधाम के बगल में सबको इसका प्लान है, उसी में जाएगा, उसी प्रोसेस प्लांट में जाता है, प्रोसेस होता है, फिर वो आप बहुत बाद में खाने का यूज करना पड़ता है, ऐसे खाने का नहीं होता है, नहीं होगा। ये तो अभी मतलब जैसे फसल निकली और उसको फिर हम लेके गए, राइस मिल में लेके जाते हैं, तो फिर कोई फसल होती है, वो भाई चोखा है तो राइस मिल में लेके जाना पड़ेगा, भाई जब गेहूं है तो वो जगह पे लेके जाना, सफाई सब कुछ करके बाद में खाने का तो होता है ना। इसी तरीके से ये खेती नमक की होती है। लोगों ने बताया कि 2 तरीके के पानी का यूज करते हैं। एक पानी तो जो समंदर का डायरेक्ट पानी है, उसको ये पंप के थ्रू खींचते हैं, इसको स्टोर करते हैं, और 4 पड़ाव, 4 क्यारियां, जैसे 1 2 3 खत्म होती है जब वेपराइज हो जाती है, जब भाप से वो ऊपर सूखना शुरू हो जाता है, तो चौथे पड़ाव में जब आता है तो वो सफ़ेद रंग लेना शुरू करता है, वो नमक में तब्दील होता है। फिर दूसरी बात जो सामने आती है, जो इन्होंने बताया कि जो समंदर का पानी है वो उतना डिग्री का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हम कुआं खनते हैं उससे पानी जो निकलता है वो ज़्यादा, ये अंतर क्यों आ जाता है? समंदर का पानी जो है वो उतना डिग्री नहीं होती है, लेकिन जो कुएं का पानी आप जो बता रहे हो वो समंदर का पानी होता है, वो तो सब जगह पे बारिश का पानी, वो सब कुछ है ना, वो मिक्सअप रहता है। बाद में ऊपर का पानी है, जब भी कुआं बोर में से निकालते हैं तो जब अंदर बाष्पीभवन होके अंदर जे पानी उतर गया जमीन में, वो खींचते, इसीलिए वो क्या है कि डिग्री वाला बन जाता है पानी डिग्री सब जगह पे अच्छी नहीं होती है, जब वो जमीन के हिसाब से होती है। कोई जगह पे ज्यादा डिग्री होगा, कोई जगह पे। आप इनने जो कुआं बनाया हुआ वहाँ पर जगह, वो स्पेशल जगह है जहाँ पर वो डिग्री ज्यादा आती है। डिग्री वो क्या के अलग अलग जगह पे होता है, कोई में कम डिग्री आती है, 8-10 डिग्री होती है, और जब समुद्र का पानी है वो 2-2.5 डिग्री होती है। तो ये टेस्टिंग भी करते होंगे हर जगह की, तो उस हिसाब से कुएं की टेस्टिंग का तो मेरे पास वो पड़ा डिग्री बोला जाता है, वो सब जगह पे टेस्टिंग करना पड़ता है। इसी में कियारा जब वो ये है ना नमक का, उसमें छोड़ने का होता है ना, तो पहली बार है तो ठीक से तुम 21-22 का छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, बाद में जो छोड़ेगा ने तब 25 डिग्री से कम छोड़ेगा तो वो पिघल जाएगा।
नमक है ना। अच्छा, ये नमक दिखाई दे रहा है ना। अभी मैं वो क्यारा भरने वाला पानी इसमें डालूंगा ना तो अभी पिघल जाएगा, सब ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, ऐसी मतलब क्यारा 25 डिग्री होगा तभी इसमें नमक पकेगा और नमक रहेगा। मतलब इससे असली नमक 25 डिग्री 25 डिग्री पे ही नमक बनेगा। हाँ, 25 डिग्री से कम होता है तब तक नमक नहीं बनते हैं, नहीं बनेगा। अच्छा, या आप एक चीज और बता रहे थे, यहाँ पर ये जो कीचड़ की तरह दिख रहा है, ये क्या है? कीचड़ क्या कि ये बारिश गिरता है। जब बारिश ऐसे सीजन चालू हो जाती है, जब बारिश गिरता है तो कीचड़ इसमें तो पानी भरा जाता है बारिश का। बाद में जब चालू करने का होता है, स्टार्ट करने का होता है तो सब कोई कीचड़ है ना साफ करके वो जो क्यारा है ना वो सफाई करना पड़ता है। कीचड़ इसमें से ही निकालना पड़ता है। हाँ, सब कोई सफाई करके फिर उसमें बाद में पानी डालेगा। पानी डाल के बाद में अभी पानी इसमें डाल दिया है। डाल दिया है ना, वो है ना भाई उसमें पड़ हो जाएगा 1 महीना 1.25 महीना, इसलिए 40 दिवस के बाद उसमें दंतारा रखेगा। दंतारा रख के बाद में 1 महीने के बाद अभी है ना 2 से 2.25 महीना, इसलिए 60 से 70 दिन के बाद इसमें नमक पकेगा। अभी नहीं दिखाई देगा कुछ भी। अभी दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा, पर नमक नहीं है। वो नमक दाने वाला जो है ना वो अभी हमने जो दिखाया ये पहला पड़ाव, ये तो नमक है ही नहीं। ये तो किधर भी तुम है ना खारी ऐसी चीज है, किधर भी पानी रुकेगा उधर ऐसे सफेद हो जाएगा। ये सफेद ये वो जो नमक होता है जब 2 महीने के बाद ये तैयार हो जाता है, वो दानेदार हो जाता है, दाने वाला और ठोस हो जाता है। ठोस हो जाता है वो क्या कि उसमें है ना अभी जो प्रोसेस करते हैं ना वो धुलाई करते हैं उसको सब एकदम वो बनाने के लिए। तो ये तो अभी पानी डालेगा तो अभी पिघल जाएगा, वो पिघलेगा नहीं, वो ऐसे ठोस हो जाएगा। हाँ, फ्रेश सब कोई आयोडीन बायोडीन मिक्स करके सब कोई इसमें प्रोसेस होके ही होता रहता है। एक लड़का है जो हमें मेरे साथ आया और उन्होंने हमें पूरा ये खेत दिखाया। तो आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, मैं यही गांव में रहता हूँ। तो ये बताइए, आप भी लोग भी खेती करते हैं यहाँ पर? हम ये खेती नहीं करते। आप ये खेती नहीं करते हैं ना? मतलब यहाँ के स्थानीय ये लोग जो हैं वो खेती करते हैं यहाँ पर? ये हमारे गांव आपने देखा, बचपन से देखा इस तरीके की खेती? कभी कभार ही देखा है। कभी कभार देखा है, आते नहीं ज्यादा? आते नहीं, ये लोग ही करते हैं। तो अच्छा, क्या लगता है बहुत बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं इस चीज को देखने के लिए कि नहीं आते हैं? आते हैं कभी कभार आते हैं, दूर से आते हैं देखने के लिए कि कैसे खेती होती है इसकी। क्योंकि एक तरीके से अजूबा ही है कि नमक की खेती कैसे होती है। आज तक गुजरात में हमने सुना था कि नमक की खेती होती है, आज ये खेती असली में खेती होती है। बाद में क्या कि जिसने नहीं देखा हुआ है ना वो बोला जाता है कुछ बोना पड़ता है, इसमें से नमक निकलता कुछ नहीं है इसमें। अभी सिर्फ पानी में से ही नमक बनता है, पानी से दूसरा कोई चीज इसमें डालते नहीं है। दरिया के पानी को इकट्ठा करके इस खेत में डालते हैं और 3-4 पड़ाव के बाद वो वेपराइज होके जब भाप बन जाता है तो वो नमक में तब्दील हो जाता है। फिर ये फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ पर इसका प्रोसेस होता है और उसको अपने अनुसार वो आयोडीन नमक बनाते हैं। और जिस तरीके का नमक आप मार्केट में उसके बाद पैकेजिंग होती है, फिर वो मार्केट में बिकना चालू हो जाता है। हमें अगले हिस्से में हम आपको वो कुआं भी दिखाएंगे, जो कुआं है किस तरीके से उस कुएं से निकाल के इस पानी को, क्योंकि वो काफ़ी डिग्री का पानी माना जाता है जिससे ही प्योर सॉल्ट निकलता है, जो नमक असली नमक है वहाँ से निकलता है। हाँ, नमक तो इसी में से होगा, पानी डिग्री वाला इसमें निकलता है तो अच्छा पानी कम पड़ता है उसमें। अच्छा, घुमाना कम। हाँ, जब पानी कम डिग्री का होता है तो ज़्यादा घुमाना पड़ेगा, वो ज़्यादा डिग्री का तो कम घुमाना पड़ेगा। समुद्र का पानी है तो ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो नमक बन गया, मान लीजिए 2 महीने बाद ये तैयार हो गया, तो किस भाव बिकता है ये? बस रॉ नमक जो है वो किस भाव? रॉ नमक का कोई भाव का इधर है ना कोई ठिकाना नहीं होता है। अगली साल 1 टन 1000 kg का 1000 रुपया था, नहीं तो हमने 300 रुपये में भी बिक्री किया है। 1000 टन 1000 किलो 1000 किलो 1 टन बोला जाता है ना। 1 टन की कीमत जो है 1000 मिली थी, लेकिन साल मिली थी। अभी तो कोई बात नहीं, अभी जब 300 में भी बेचा। हाँ, 300-250 में भी बिक्री किया है। हम जब समझो न के
1997-98 से जब करते हैं तो भाव का कोई इसी में फिक्स रेट नहीं होते हैं। सरकार इस पे कोई फिक्स प्राइस नहीं? सरकार का कोई फिक्स प्राइस वो खरीदता नहीं है ने, ऐसी बात है। वो तो क्या कि वो जो कंपनियां पार्टियों है जो विदेश का जो सप्लाई करता है वही खरीदता है। उसके माल में भी कैसे होता है कि ये नमक है ने, ये क्वालिटी अलग अलग क्वालिटी का होता है। अच्छा। एक है आयोडीन मिक्स करते हैं वो खाने में चला जाता है, दूसरा है ने जो भाई कैल्शियम मैग्नीशियम वाला जो माल है सैंपल वाला वो दूसरी जगह पे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। अच्छा। तो उसका भाव तो कंपनियां कहती होंगी आयोडीन बनाती होंगी, कैल्शियम बनाती होंगी, उस तरीके से उस पैकेट का कैल्शियम वाला माल इसी में से निकलता है। हाँ, कैल्शियम सारा माल तो इसी नमक से जाके वो लेके जाते होंगे और अपने हिसाब से अने नमक है वो नमक क्या के सब जगह पे एक ही क्वालिटी का नहीं निकलता है, सब जगह पे अलग अलग क्वालिटी का। मेरे कारखाने में अलग है, अपना कारखाना है तो अपने में भी अलग है। ऐसे इस तरह यहाँ पर किस तरीके का किस क्वालिटी का नमक निकलता है? इधर निकलता है ने तो अभी है ने दोनों में कैल्शियम वाला भी कैल्शियम वाला भी निकलता है। बाद में वो जो खाने में प्रोसेस आयोडीन जो करना है उसी में भी चलता है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो नमक हमने दिखाई, यहाँ पर कैल्शियम के जो नमक आप पैकेट्स पे देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक जो देखते हैं, वो यही नमक रॉ फॉर्म में वो कंपनियां लेके जाती हैं, टाटा से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लेके जाती हैं, उनको रिफाइन करती हैं और वो नमक खाने योग्य होता है। तो हम आपको वो कुआं दिखाते हैं। तो हम कुएं पे आ चुके हैं, इन्हीं कुओं को बनाया जाता है और इन कुओं से जो पानी निकलता है, अभी आप ऊपर देख पा रहे होंगे पानी जो है, आप यहाँ पर देखिए ये पानी इस कुएं से निकल रहा है। ये कुआं कितना गहरा है आप देखिए, ये देखिए ये गहराई है। इस तरीके की कुएं को बनाई जाती है और ये चेकिंग होती है। पहले ये चेक करते हैं कि कहाँ की ज़मीन परफेक्ट है, उस हिसाब से खुदाई करके इस तरीके के कुएं का निर्माण किया जाता है। फिर ये पानी आप देख सकते हैं उस कुएं में रात भर का समय लगता है और वो कुआं भर जाता है और ये लगातार पानी यहाँ से ये पानी उन खेतों में जा रहा है। आप देखिए ये पानी यहाँ से निकल रहा है और उन खेतों में जा रहा है। देखिए क्यारियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से पानी निकलेगा और ये खेतों में जाना शुरू हो जाएगा। ये बताते हैं समंद के पानी से इन कुओं के पानी का डिग्री ज़्यादा होता है, इस तरीके से इन कुओं को बनाया जाता है। भैया ये गहराई कितनी गहराई होगी इस कुएं की? इसको 50 से 60 साल फीट तक होता है। बाद में ने अंदर ऐसे डार बोला जाता है मेरे हिसाब से, वो रखते बाद में उसमें से पानी आता है, रात भर ऐसे ही पड़ा रहेगा, दिन को उठा के बाद में वो तालाब बोला जाता है उसी में डालेगा, वो पूरी रात पड़ा रहेगा, इसमें भर जाएगा, बाद में निकाल लेगा सुबह चालू करके। अच्छा, इसमें ये बता रहे हैं कि हमने तो कभी मापा नहीं है, लेकिन ये रात भर में इस तरीके की जो आप क्यारियां देख रही हैं, ये जो ज़मीनें आपको दिख रही हैं, इस तरीके की 2 ज़मीनें तो भरी जाती हैं, आराम से भर जाती हैं। तो ये रात भर पानी इसमें से इस कुएं में से निकलता है और इसको इन पाइप के द्वारा जो हमने आपको दिखाया है ये इन खेतों में पानी जाता है और इसके बाद नेक्स्ट काम होता है डिग्री की चुनाव का। 25 डिग्री का अगर आता है तो परफेक्ट नमक के लिए वो सही रहता है। जब भी इसमें से निकालते हैं कोई भी डिग्री का होता है, कोई में 10 डिग्री 15 डिग्री 5 डिग्री, जो डिग्री जब भी 25 डिग्री जब भी होता है घूम घूम के बाष्पीभवन होके बाद में कियारे में डालेगा, बाद में वो सॉल्ट जो नमक है वो 25 डिग्री के आसपास या उससे ज़्यादा चला जाता है तो आप में चला जाएगा। नमक जब भरने होने के लिए चालू हो गया तब वो उसमें डिग्री बढ़ जाएगी, पर 25 डिग्री से पहले नमक नहीं पकते हैं, नहीं पकते। मिनिमम 25 डिग्री से चालू होते हैं। हाँ, 25 डिग्री जब होते हैं तभी वो नमक पकना चालू होता है। नमक जो सफ़ेदी है उसी में से वो सॉल्ट है वो बनता है। हमने आपको नमक की खेती दिखाई और पूरा आपको खेत दिखाया किस तरीके से कुओं का इस्तेमाल करके ये बेस्ट डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और नमक जो रिफाइन निकलता है, जो नमक उसको कैसे ये रिफाइनरी करते हैं और समंदर के पानी की डिग्री क्या होती है, कुएं की पानी कितनी डिग्री होती है। लेकिन इन्होंने बताया कि 25 डिग्री मिनिमम आवश्यकता होती है किसी भी नमक को, अच्छे नमक को निकालने के लिए, तभी उन पानी को वहाँ पर
वेपराइज होता है, भाप बनता है, उसके बाद ये 25 डिग्री में तब्दील होता है, तब उसको हम आगे का प्रोसेस करते हैं। कहते हैं ना कि बढ़िया, जितना बढ़िया बीज होगा उतना बढ़िया नमक निकलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, टाटा जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इन नमकों को लेती हैं, आपके पास वो 20 रुपये 25 रुपये केजी तक पहुंचती हैं, लेकिन इनकी लागत बहुत ही कम आती है। ये बता रहे थे 1000 किलो का, मतलब 1 टन का कीमत ये 300 रुपये से 1000 रुपये तक ही मिल पाता है। सरकार को इस पे थोड़ा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, सरकार को ये है, जो वो नमक पकता है तो बहुत मुसीबत से, अभी देखो ये है ने, अभी तो कोई बात नहीं है, तो नहीं तो है क्या कि इंडस्ट्री में आता है, तो ये नमक है ने, वो हमारे जो लाइट जो देते हैं, लाइट देता है ना, वो भी इसका यूनिट का भाव है, वो उद्योग में आता है, इसीलिए अभी रेसिडेंट से 2 गुना ज़्यादा है। अभी ये यूनिट का भाव आपने इधर 4 रुपये पड़ता होगा, तो इधर का है ना 9 रुपया लगाता है। मतलब ज़्यादा सब कोई काम है, वो कोई सरकारी सब जगह पे है, मगर कोई मिलता नहीं। सोलर ऊर्जा आपने यहाँ पर लगा, ये सोलर अभी दिया है, तो सरकार ने अभी 80% सब्सिडी भी मिली, सब्सिडी दिया है, मगर अभी तक 7 महीना हो गया, अभी पास नहीं हुई है सब्सिडी। तो हमने आपको नमक की खेती दिखाई, वो कुएं दिखाए, जिस तरीके का कुओं का उपयोग करके नमक निकाली जाती है। और ये कच्छ का आखिरी छोर था जहाँ पर हम आए, और मुंद्रा यहाँ पर तालुका लगती है, और नमक का पूरी खेत देखी, और किस तरीके से नमक बनता है और किस तरीके से बन के फैक्ट्रियों में जाता है, ये पूरा प्रोसेस देखा है। तो देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।